Good morning, students. Our next topic is making of the Indian Constitution. मीन्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको उसकी बनने की प्रोसेस वो किस तरह से बना. लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस. जिस तरह से साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हुए बना, इसी तरह से इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी बहुत सारी मुश्किल डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस मतलब जो मुसीबतें हैं, मुश्किलें हैं, बहुत सारी बाधाओं को फेस करने के बाद बना. द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट एन ईजी अफेयर. अब जो इतनी बड़ी ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री मतलब इंडिया जैसी एक लार्ज और जहाँ पर डाइवर्स मीन्स डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज स्पीक करने वाले इस तरह से रिलेटेड पर्सन जो है इंडिया में लिविंग करते हैं, तो इतने डाइवर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले और एक इतनी ह्यूज विशाल कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो है इतना इजी वर्क नहीं था. At that time the people of India were emerging from the status of subjects to that of citizen. ये वो टाइम पीरियड था जब इंडियन पीपल एक डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन बने थे, एक गुलाम देश की दास्ता को तोड़ते हुए एक डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन बनने जा रहे थे. ये उस टाइम पीरियड की मतलब ऐसे टाइम की बात है जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना था. द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस. अब जो कंट्री है वो उसका जन्म एक नई देश का, एक स्वतंत्र, एक इंडिपेंडेंट कंट्री इंडिया का जो जन्म है वो पार्टीशन के बाद, मतलब पार्टीशन किसकी वजह से हुआ था? रिलीजियस डिफरेंसेस के वजह, हिंदू और मुस्लिम के रिलीजन के बेसिस पर जो ये पार्टीशन हुआ उसके बेस पर मतलब उसके पार्टीशन के दौरान जो है नई कंट्री का जन्म हुआ. दिस वाज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. ये वो टाइम पीरियड था पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए जिस टाइम उन्होंने ट्रॉमेटिक मीन्स बहुत ज़्यादा मतलब दिल दहलाने वाली चीज़ों को उन्होंने देखा, बहुत ज़्यादा बर्बादी को उन्होंने अपने आंखों से देखा. ये वो टाइम पीरियड था. एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस. लगभग भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर मतलब दोनों ही साइड जो है लगभग 10 लाख के नियर जो है पीपल मारे गए. इस पार्टीशन से रिलेटेड जो वायलेंस हुआ मीन्स जब ये बंटवारा हुआ उससे रिलेटेड जो ये अहिंसा थी लोगों के बीच, इस बंटवारे के टाइम पीरियड पर लगभग 10 लाख के नियर अबाउट पीपल जो है मारे गए. देयर वाज अनदर प्रॉब्लम, और दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी? द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया और विद पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट. कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने यहाँ जब हमें इंडिपेंडेंट किया तो उस टाइम पीरियड पर जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर थे उन्हें ये डिसाइड करने के लिए फुल परमिशन दे दी, फ्रीडम दे दी, छूट दे दी कि वो इंडिया के अंदर मर्ज होना चाहते हैं या पाकिस्तान के अंदर मर्ज होना चाहते हैं या अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो है बनाना चाहते हैं. ये उनकी विश है. तो इस तरह से इन प्रिंसली स्टेट्स को के जो रूलर थे उन्हें इंडिया के एक साथ उन्हें एक यूनियन में बाउंड करना, उन्हें एक नेशन के अंडर बाउंड करना जो है बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था. द मर्जर ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट्स वाज अ डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क. अब जो ये प्रिंसली स्टेट्स को मतलब इस न्यूली बॉर्न इंडिया कंट्री के अंदर उन्हें मर्ज करना जो है ये बहुत ही अनसर्टेन टास्क था, अनिश्चित टास्क था. मतलब ऐसा काम था जिसमें हमें ये नहीं पता था कि 100% हमें मतलब सक्सेस मिलेगी, 100% हम उन रूलर्स को एग्री कर पाएंगे या नहीं. When the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as does today.
जब हमारे न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, तो उस टाइम पीरियड पर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के सामने क्या था कि एक जो कंट्री है उसका फ्यूचर और जो है उसके सामने था, उसको इस तरह की पॉलिसीज और रूल रेगुलेशन बना देते ताकि फ्यूचर में आगे उसके कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जिस टाइम ये राइट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस टाइम पीरियड पर जैसे आज हमारी कंट्री सिक्योर है, सुरक्षित है, उस टाइम पीरियड पर इतनी सिक्योर नहीं थी। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंग्जाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्हें प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की ही चिंताएं थी। एंग्जाइटीज मीन्स चिंताएं, टेंशन, दोनों की ही, प्रेजेंट की भी और फ्यूचर की भी। मतलब प्रेजेंट में भी सभी पीपल जो है एग्री रहें और सभी इन नए कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें और इस तरह की पॉलिसीज, मतलब प्रेजेंट में भी लोगों को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिल सके और फ्यूचर में भी लोगों को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिल सके, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इस तरह की पॉलिसीज और रूल रेगुलेशन बनाने की जो है इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के सामने जो है टेंशन थी कि एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन की वो फॉर्मेशन कर सकें जिसमें सभी पर्सन्स को इक्वली अपॉर्चुनिटीज मिल सकें, और चाहे वो प्रेजेंट में हो चाहे वो फ्यूचर में हो।